हेलो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHSL 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। कितने पोस्ट है, कब से कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, क्या सिलेबस है, कौन से बुक लिस्ट आपको रेफर करना चाहिए, किस तरह से फॉर्म भरना है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो टाइम टेबल है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको विंडो 9 मई 2023 से चालू हो चुकी है, जो कि 8 जून 2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो ये फॉर्म आप जल्द से जल्द भरवा लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार ना करना, क्योंकि लास्ट डेट पे सर्वर का इशू हो जाता है तो फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। तो अभी आप देखते हैं आगे। इसकी जो एग्जाम होने वाली है वो होने वाली है आपकी एग्जाम अगस्त मंथ में। इसमें दो एग्जाम होते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं है तो मैं बता दूंगा। एक होता है टायर 1 और एक होता है टायर 2। इसके बारे में डिटेल हम वीडियो में देख लेंगे। तो जो फर्स्ट एग्जाम है वो होने वाली है अगस्त 2023 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पे स्केल। देखिए इसके अंदर तीन पोस्ट दिए गए। एक है LDC/जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO और तीसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। अब इसके अंदर जो आपकी पे स्केल जो नॉर्मली बनती है वो 30,000 से लेके 45,000 के आसपास बन जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अगर आपकी LDC है तो आपका पेमेंट बनने वाला है 19,900 से लेके 63,200 तक। ठीक है, अगर आपकी डाटा एंट्री में आपकी पोस्ट लग जाती है लेवल 4 में तो आपकी सैलरी 25,500 से लेके 81,100 के बीच होने वाली है। अगर वो लेवल 5 में आपकी पोस्टिंग लगती है तो 29,000 से लेके 92,300 तक आपकी पे स्केल हो सकती है। और अगर ग्रेड 1 में आपको लगता है तो 25,500 से लेके 81,100 में आपको पे स्केल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव वैकेंसी, मतलब आगे जाके इसके अंदर इंक्रीमेंट होने वाला है। तो अभी अप्रोक्स हम पकड़ के चलेगी कि 1600 वैकेंसी है। 1600 वैकेंसी, नाराज नहीं होना है, ये वैकेंसी आपकी ही है। आपको सिर्फ मेहनत करना है जी तोड़ और कंसंट्रेशन के साथ और कंटिन्यूअसली फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एज लिमिट। जो इसके अंदर एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल। ठीक है, आपकी एज 1/8/2023 तक 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी SC/ST कैटेगरी है तो आपको 5 साल बढ़ा के मिलेगा। अगर आपकी OBC है तो आपको 3 साल बढ़ा के मिलेंगे। अगर आपकी PWD हैंडीकैप में ओपन कैटेगरी है तो आपको 10 साल, हैंडीकैप में OBC है तो 13 साल, हैंडीकैप में SC/ST कैटेगरी तो 15 साल। ऐसे आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है, जो कि आप देख सकते हो इस PDF में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या कोई भी इसमें से तीनों में से कोई भी पोस्ट हो, आपके लिए सिर्फ 12 स्टैंडर्ड होना जरूरी है। आपका एजुकेशन इससे हायर भी चलेगा, लेकिन 12 स्टैंडर्ड के बेस पे ये एग्जाम होने वाली है। लेकिन अगर आप 12 साइंस बेस पे है, अगर आपका मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट है 12 साइंस में, तो आपको इन डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए मिल जाएगा। तो वो कौन से डिपार्टमेंट है? तो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो इन डिपार्टमेंट में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन की जो ssc.nic.in इस वेबसाइट पे एंटर करना है और वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप करना है। इसकी जो प्रोसीजर है, फॉर्म किस तरह से भरे जाए, वो इसी PDF में दिया गया है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं और अपना फॉर्म सबमिट। इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है 100 रुपीज। ठीक है, अगर आपके पास SC/ST हैंडीकैप और एक सर्विसमैन है तो आपको कोई भी फीस इसमें पे नहीं करनी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसके अंदर जो एग्जाम होती है वो दो इसमें होती है। फर्स्ट होता है टायर 1। अगर आप टायर 1 में कट ऑफ में आ गए तो आप आगे टायर 2 में जाते हो और टायर 2 कंप्लीट हो गई तो आपका सिलेक्शन हो गया। इसमें सिर्फ एग्जामिनेशन का खेल होता है, कोई भी फिजिकल का खेल नहीं है। दो एग्जाम पेश करना है, टायर 1 क्लियर करना है, टायर 2 क्लियर करना है और आपका सिलेक्शन हो गया। तो आप देखते हैं इसके अंदर कि क्या क्या सिलेबस होता है। तो
आप यहाँ पे देख ही सकते हो, अगर आपका टायर 1 है तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट है जो आपको एकदम एक्यूरेट क्लियर करना है। ठीक है, अब देखते हैं ये 4 जो पैटर्न है, इसके अंदर 25 क्वेश्चन होगा जिसमें 50 मार्क्स हो गए, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। और आपको टोटल क्वेश्चन हो गए 100 और टोटल मार्क्स हो गए 200। ठीक है, और जिसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। कितने मिनट्स दिए जाएंगे? ओनली 60 मिनट्स आपके पास है, 1 घंटा है ये एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। तो आप देख सकते हो आपको बहुत एक्यूरेसी और बहुत हार्ड और स्मार्ट स्टडी की भी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, 0.50 मार्क्स। अगर एक आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.50 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रहे कि निगेटिव मार्किंग हो जाती है। अब देखते हैं, अगर आपने टायर 1 दे दिया, अगर आप कट ऑफ केस में बैठ गए तो आपको देना है टायर 2। देखिए, टायर 1 के मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में नहीं गिने जाते। टायर 1 सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप सिर्फ टायर 2 में जा पाओ। तो ठीक है, आप टायर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, आप पास आउट हो गए, उसके अंदर बैठ गए। अब आपको देना है टायर 2। मेन जो आपका काम है वो टायर 2 में होना है। टायर 2 में जो मार्क्स मिलेंगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। तो चलिए उसको भी डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो टायर 2 में जो सब्जेक्ट है वही सेम टायर 1 में भी है, लेकिन टायर 1 में थोड़ा इजी है और टायर 1 में थोड़ा ब्रीफ में पूछा जाएगा। तो वही है मैथमेटिक एबिलिटी। ठीक है ना, मैथमेटिक एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और जनरल अवेयरनेस। यही 4 है, बस उसके अंदर मॉड्यूल हमको कर दिए गए, यही 4 है जो टायर 1 में थे। बस डीपली हमको इसका स्टडी करना होगा। तो जब आप स्टडी करो तो टायर 2 के हिसाब से स्टडी करो, तो कि आप टायर 2 1 भी निकल जाए और टायर 2 भी आपका क्लियर किया जाए। अब इसके अंदर सेक्शन डिवाइड किए गए। फर्स्ट सेक्शन में 2 मॉड्यूल है और सेकंड सेक्शन में 2 मॉड्यूल है। फर्स्ट सेक्शन में मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है और जनरल इंटेलिजेंस, और सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद होता है सेक्शन 3 जो कंप्यूटर का होता है, हम उस बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन जो 3 है वो है कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ठीक है, और उसके बाद होता है उसके अंदर सब टॉपिक होता है स्किल टेस्ट। ठीक है, हम उस बारे में डिटेल में देखेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी फिलहाल हमको जानना है सेक्शन 1 मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। इसके अंदर 30 क्वेश्चन दिए गए, इसमें 30 क्वेश्चन दिए गए, टोटल 60 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 180। सेम इसमें मॉड्यूल 1 में आपको 40 क्वेश्चन दिए गए, मॉड्यूल 2 में आपको 20 क्वेश्चन दिए गए, टोटल क्वेश्चन हो गया 60। इसके लिए भी 180। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद है सेक्शन 3 कंप्यूटर मॉडल। ठीक है, तो कंप्यूटर मॉडल में बेसिक टाइपिंग वगैरह, कंप्यूटर क्वेश्चंस वगैरह होता है, तो ये सिंपल है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ में पूरा दिया गया है, आप इसके बारे में पूरा रीड कीजिए। मेंस आपका क्या है, आपको टायर 1 क्वालिफाई करना है और फिर टायर 1 में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है हम कौन से बुक्स रिफर करें, तो उसके लिए मैंने सिंपल बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। थैंक यू।